मैं इस वक्त वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ और 24 अक्टूबर को होने वाले धरने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा था, एक शहरी जो कि कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, रेंजर्स के एहलकारों ने धक्का देकर नीचे फेंका था और सोशल मीडिया के ऊपर कई अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो शहीद हो चुका है, कोई कह रहा है कि गायब हो चुका है, लापता हो चुका है। तो इस वक्त वजीर आला हाउस में भाई बैठे हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और बिलखसूस जो हेल्थ मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी में ये बंदा रहा है और ये वो बंदा है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियोस आई, बेशुमार वीडियोस चली और तमाम तर ट्रीटमेंट होने के बाद अब कुछ लम्हे पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने इनसे मुलाकात की है, तमाम तर इनकी जो मसाइल थे वो भी सुने हैं और अब जो ये बंदा है इस वक्त वजीर आला हाउस में मौजूद है। हाथों में फ्रैक्चर हुए पड़े हैं, कमर पर फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, लेकिन आज भी ये बंदा जो है पुरअज़म है। इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या माहौल था उस वक्त, क्या हुआ और किसने आपको धक्का दिया रेंजर्स की, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियोस थी, आप वहां पर थे, आपको गिराया गया, तो क्या है जरा बताएं। जी सर, जब हम लोग पहुंचे कंटेनर के ऊपर तो फोर्स पीछे हट गई सारी, तो हम लोग पीछे काफले आ रहे थे, अली अमीन साहब भी आ रहे थे, तो हम लोग उनके वेट में उधर ही खड़े हो गए। बंदे नमाज पढ़ने लगे, नीचे पढ़ने लग गए। तो टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने ऊपर ही नमाज पढ़नी शुरू कर। जब मैं नमाज शुरू कर रहा था तो पीछे से फिर वही फायरिंग और शेयरिंग शुरू हो गई है, रेंजर आ गई है। तो बाकी जो बंदे थे वो तो नीचे उतर गया, तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मेरा तो उधर ख्याल ही नहीं, तो मैं अपने रब के साथ कलाम कर रहा था। तो इतनी देर में जब थोड़ी देर गुजरी है तो वो रेंजर वाले ऊपर आ गए कंटेनर के ऊपर, तो उन्होंने आके मुझे नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रहा, जब धक्का दिया नीचे, तो यही लगा साहब को कि मेरी डेथ हो गई है। क्यों, जब मैं कंटेनर से गिरा तो सीधा नीचे सारा है मेरा, हमारा मालिक जो है ऊपर बैठा हुआ है वो सब जानता है जिस हाल में जिसको रखना होता है। तो ऐसे हम लोग तो शहादत की गरज से पहुंचे थे उधर, मालिक को कुछ और ही मंजूर था और उसने बचा लिया। फिर आने के लिए इंशाल्लाह फिर आएंगे जब खान साहब हुक्म दे। हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर। बहुत शुक्रिया। जिस तरह इसका कहना है कि हम पुरअज़म हैं और अगर इमरान खान की जानिब से दोबारा कॉल दी जाती है तो हम फिर भी जाएंगे। इसी तरह कई जो जख्मी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेर इलाज है और जब हमने उनसे भी बात की तो सारे पुरअज़म है कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान दोबारा कॉल दे तो हम फिर जाएंगे और फिर धरने में शरीक होंगे, तब तक शरीक होंगे जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती है। जी, मैं इस वक्त वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ और 24 अक्टूबर को होने वाले धरने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा था, एक शहरी जो कि कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, रेंजर्स के एहलकारों ने धक्का देकर नीचे फेंका था और सोशल मीडिया के ऊपर कई अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो शहीद हो चुका है, कोई कह रहा है कि गायब हो चुका है, लापता हो चुका है। तो इस वक्त वजीर आला हाउस में भाई बैठे हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और बिलखसूस जो हेल्थ मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी में ये बंदा रहा है और ये वो बंदा है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियोस आई, बेशुमार वीडियोस चली और तमाम तर ट्रीटमेंट होने के बाद अब कुछ लम्हे पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने इनसे मुलाकात की है, तमाम तर इनकी जो मसाइल थे वो भी सुने हैं और अब जो ये बंदा है इस वक्त वजीर आला हाउस में मौजूद है। हाथों में फ्रैक्चर हुए पड़े हैं, कमर पर फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, लेकिन आज भी ये बंदा जो है पुरअज़म है। इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या माहौल था उस वक्त, क्या हुआ और किसने आपको धक्का दिया रेंजर्स की, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियोस थी, आप वहां पर थे, आपको गिराया गया, तो क्या है जरा बताएं। जी सर, जब हम लोग पहुंचे कंटेनर के ऊपर तो फोर्स पीछे हट गई सारी, तो हम लोग पीछे काफले आ रहे थे, अली अमीन साहब भी आ रहे थे, तो हम लोग उनके वेट में उधर ही खड़े हो गए। बंदे नमाज पढ़ने लगे, नीचे पढ़ने लग गए। तो टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने ऊपर ही नमाज पढ़नी शुरू कर। जब मैं नमाज शुरू कर रहा था तो पीछे से फिर वही फायरिंग और शेयरिंग शुरू हो गई है, रेंजर आ गई है। तो बाकी जो बंदे थे वो तो नीचे उतर गया, तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मेरा तो उधर ख्याल ही नहीं, तो मैं अपने रब के साथ कलाम कर रहा। तो इतनी देर में जब थोड़ी देर गुजरी है तो वो रेंजर वाले ऊपर आ गए कंटेनर के ऊपर, तो उन्होंने आके मुझे नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रहा, जब धक्का दिया नीचे, तो यही लगा साहब को कि मेरी डेथ हो गई है। क्यों, जब मैं कंटेनर से गिरा तो सीधा नीचे सारा है मेरा, हमारा मालिक जो है ऊपर बैठा हुआ है वो सब जानता है जिस हाल में जिसको रखना होता है। तो
ऐसे हम लोग तो शहादत की गरज से पहुंचे थे उधर, मालिक को कुछ और ही मंजूर था और उसने बचा लिया फिर आने के लिए। इंशाल्लाह फिर आएंगे जब खान साहब हुक्म दे। हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर। बहुत शुक्रिया। जिस तरह इसका कहना है कि हम पुरअज़म है और अगर इमरान खान की जानिब से दोबारा कॉल दी जाती है तो हम फिर भी जाएंगे। इसी तरह कई जो जख्मी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेर इलाज है, और जब हमने उनसे भी बात की तो सारे पुरअज़म है कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान दोबारा कॉल दे तो हम फिर जाएंगे और फिर धरने में शरीक होंगे। तब तक शरीक होंगे जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती है। जी।